तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बेच में आपको दिख रहा होगा 13.2 प्रश्न संख्या 9 है और जितना भी दिया हुआ था इस सवाल में उसको हमने बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है और अब देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 9 को रीड करेंगे हमारे साथ। कहता है ज्ञात कीजिए, रोमन 1 में दिया है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो देखो जरा सा, इसमें दो पार्ट दिया गया है। पहले पार्ट में कहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए आइए करते हैं इस प्रश्न को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए इसका कहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलो करते हैं। बेलनाकार डिब्बा है, क्या दिया है डिब्बा, हाँ, पेट्रोल की टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू एच होगा ना। तो अब जरा से देखो 2 पाई r इंटू एच, तो यहाँ क्या करेंगे, दो अपना जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या तुम्हारा कितना है 2.1 हो जाएगा। हाइट कितनी दिया है 4.5 मीटर है। चलो देखो ध्यान से, अब ये 7 से ये कटेगा 7 अब 7 तो एक अंक के बाद दशमलव है तो 0.3 हो जाएगा, है ना। अब तुम्हारा रह गया क्या कि 2 गुना 22 अगुना 3 अगुना 4.5, यही है ना। अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ देखो 22 दूनी 44 अगुना 3, इस 4×12 के 2 बाकी 4×12 13। अब इसके बाद गुना करेंगे 4.5 से, दशमलव से डरे नहीं, आप गुना करें और जितने अंक के बाद दशमलव रहता है तो उसको क्या करेंगे आप फूट कर देंगे। यहाँ देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, 0.3 होगा। तो अब जरा सा देखो यहाँ 0.1 अंक के बाद हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 और 13 × 5 = 65 1 66 होगा ना। इसके बाद 4 दूना 8 और 13 चुका 52, 13 चुका 52, 0 814 के 4 बाकी 1 8 1 9 यहाँ होगा 5, कितने अंक के बाद दशमलव 2 1 1 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या 59.4, यही हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर है क्या। चलो बहुत अच्छे। तो चलिए आइए बच्चे यहाँ समझने का प्रयास करें। आपने यहाँ क्या किया, ये डब्बा का क्या किया आपने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने निकाला बहुत बेहतरीन ढंग से। अब कह रहा है क्या कि यदि इस डिब्बे को बनाने में इस डिब्बे को बनाने में कहता है इस्पात जो लगता है, तो कहता है कि 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर से कवर पूरा संपूर्ण डिब्बा बनाना है और बनाने के क्रम में 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब समझते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा भी सिलाने जाते हैं तो दर्जी क्या करता है, कपड़ा को काटता है, कहेगा तू क्या कि मेरा बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत महंगा कपड़ा है, बिना काटे बनाइए, संभव है क्या। उसको काटवे करेगा, काट के जितना होगा काटना उसको उतना काटेगा, उतना कपड़ा निकाल के वो फेंक देगा और बाकी बात तुमको सुंदर सा शर्ट बना के दे देगा, या चाहे जो भी चीज बनाना चाहता है। उसी प्रकार से एक चादर होगा, चदरा लोहा का चदरा होगा और उसको बेलन बनाने के लिए उसको कुछ कटिंग करना पड़ रहा होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, कटिंग कर करके और काट के निकाल देगा, जो कि निकाले हुए भाग जो होता है कुल चदरा का 1/12 भाग निकल जाता है, तो ये बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके बाद उसमें से क्या करेंगे, इतना भाग हम लोग निकाल देंगे। तो चलो देखो लिखेंगे बेलनाकार डिब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ दो बात आती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तू लोग निकाल के रखा है ना, और ऊपर में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हुआ है तो ऊपर से वृत्ताकार ढक्कन और नीचे से वृत्ताकार ढक्कन अगर सेट कर दे तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। या दूसरा तरीका है आपका कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर करेंगे, है ना। दोनों में से जो तुमको सुविधा लगे वो काम करना है। तो जरा सा देखो तो क्या हो जाएगा, वक्र एक तो निकाल रखे हैं ना, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसी में जोड़ देंगे क्या, दो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर नीचे लिखेंगे दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है 59.4 और दो वृत्त 2 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 59.4 प्लस 2 गुना 22/7 और इसके बाद क्या हो जाएगा, आर का मान कितना है 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 59.4 प्लस 2 गुना 22/7 और गुना 2.1 2.1 इससे ये कट जाएगा 0.3 बार में, यहाँ हो जाएगा 59.4 प्लस 22 गुना 44 गुना 0.3 और इसके बाद 2.1। अब आराम से गुना कर लेंगे आप 59.4 प्लस इसे गुना करेंगे 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 और 4 तिया 12 1 13 एक अंक के बाद दशमलव, इसके बाद क्या करोगे 2.1 से गुना करोगे तो यहाँ देखो 13.2 गुना 2.1, इससे गुना करोगे तो 2 का 2 और 13 एकम 13, इससे गुना करेगा 2 दूना 4 13 दूना 26 होगा कि नहीं होगा, 2 7 7 और 2, ठीक है। इसके बाद देखो जरा सा 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 59.4 आप प्लस यहाँ क्या हो गया 27.72। अब दोनों को ऐड कर देंगे, अब जोड़ने नहीं आता है तो बच्चे ऐसे करके जोड़ेंगे, 4 0 देंगे 2 हो जाएगा 7 4 11 के 1 बाकी 1 हो जाएगा 9 7 16 17 के 7 बाकी 1 हो गया 5 2 7 8 हो गया, यहाँ हो गया 87.12 ये मीटर स्क्वायर ये आ गया क्या 87.12 मीटर स्क्वायर, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें से क्या होता है कि कुछ भाग नष्ट होता है ना। तो अब देखो जरा सा करने का करते हैं प्रयास। तो चलिए इसमें कहा गया है कुल इस्पात का जो है ना 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं माना कुल इस्पात x है, क्या है x है। अब x का क्या रे, x का क्या होता है 1/12 भाग क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, x में से x का क्या होता है 1/12 भाग खत्म हो जाता है। तो x माइनस x/12 होगा और इसको क्या करेंगे हम लोग एलसीएम 12 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 11x/12। कोई दिक्कत, इतना इस्पात है ना, शेष बचा इस्पात जो है इतना है। अब लगा कितना, इसका मतलब है कि ये जो इस्पात ये जो बन के आया है ये इस्पात और ये इस्पात दोनों बराबर होगा, क्योंकि यही इस्पात जो माने हैं इसी इस्पात से ये बना है ना। इसका मतलब दोनों इस्पात क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो जरा सा, तो ये इस्पात को क्या करेंगे हम लोग आराम से, यहाँ x का वैल्यू सॉरी इसको बराबर कर लेते हैं दोनों इस्पात, क्योंकि यही इस्पात से ये बना हुआ, समझ में आ रहा ना। तो दोनों इस्पात को हम लोग क्या करते हैं प्रश्नानुसार लिख देते हैं। अब जरा सा देखो, या चाहे प्रश्नानुसार नहीं लिखो, लिखो अब जरा सा देखो 11x/12 बराबर टोटल इस्पात कितना है 87.12। अब यहां से क्या करते हैं बाई क्रॉस करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे तो 11x बराबर यहाँ बाई क्रॉस हो जाएगा तो ये 87.12 गुना 12 हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 87.12
1 2 गुना 12 बटे क्या हो जाएगा 11। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब ये 11 से कटेगा ये या नहीं कटेगा? ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नहीं कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना कर लेते हैं। तो गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रफ में चले आवे बच्चे, है ना। सबसे अच्छी बात थी ये कि तुम्हें, चलो देखो ये कर लो, 87.12 गुना क्या हो जाएगा 12, तो दो दूना 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, 2 1 7 8, अब हो जाएगा ये 4 4 5 7 7 14 के 4 बाकी 1 9 1 10। अब जरा सा देखो यहाँ क्या हो गया 10 45 44 अब बटे क्या हो जाएगा 11। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो दशमलव के बाद कुछ अंक अगर नहीं मिले तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इतना को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये आ जाएगा 95.04। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लिख देंगे अतः कुल टैंक बनाने में लगा कुल इस्पात 95.404 है। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये 10 है और बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे साथ पहले सवाल को रीड करें। अतः आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो ये लैंप स्टैंड है और लैंप स्टैंड में क्या कहा गया है, इस पर एक कवर देना है और कवर में क्या करना है कि कवर में जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर से 2.5 सेंटीमीटर जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ इस कवर को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वही इस ज्ञात करना है। तो चलो देखो इसका क्या करना है कि ये व्यास दिया है, तो व्यास से हम क्या किए 2 से भागा दे के हमने त्रिज्या ज्ञात कर लिया। और हाइट इसका कितनी हो जाएगी कपड़ा का, जरा सा देखने का प्रयास करें। 30 तो पहले से दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 30 है, लेकिन ऊपर 2.5 मीटर और नीचे 2.5 मीटर कपड़ा जोड़ दिया गया है। तो 2.5 हमने 2 बार जोड़ा है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 35 होगा। तो अब जरा सा देखो लिखेंगे लैंप शेड, लैंप शेड में लगा कपड़ा, कपड़ा यही ना कहा है, कपड़ा ही नहीं निकालने के लिए। तो चलो देखो जरा सा लिखेंगे एक्स्ट्रा ऊपर जुड़ा हुआ है कपड़ा और नीचे भी जुड़ा हुआ है, तो आप इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये निकल के रेडी हो जाएगा। बराबर 2 पाई आर इंटू एच। अब 2 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है 10 और हाइट कितना हो जाएगा 35। 7 का 7 7 बचे 35। जरा सा देखो यहाँ 2 गुना 22 गुना 10 गुना 5 हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा 22 गुना 44 और 44 गुना 5 करके एक जीरो बैठा देना है। तो 4 पंचे 20 के जीरो, 4 पंचे 20 2 22 एक जीरो बैठा देंगे। तो यही उम्मीद करते हैं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो गया।
तो चलिए आइए इस प्रश्न को 11 नंबर प्रश्न को करते हैं। तो हमारे साथ सारे बच्चे रीड करें प्रश्नों को। कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ेगा। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करिए सवाल को। देखो ये कलमदान है, ये क्या है, कलमदान। और स्कूल में क्या हो रहा है, एक प्रतियोगिता चल रहा है जिसमें 35 बच्चे को रखा गया इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और कहा है कि इसके द्वारा, इस बच्चों के द्वारा ये 35 प्रतिभागी एक एक कलमदान बनाएगा। कलमदान मतलब कलम रखने वाला, है ना। कागज से बनाना है, कागज के गत्तों से बनाना है। तो कहता है कि उस स्कूल वाले को गत्ता, कागज का गत्ता कितना खरीदना पड़ेगा, ये बात बताने के लिए कहा गया है। तो अब जरा सा देखो, तो कागज का गत्ता इसे लगेगा, लगेगा, है ना। कागज का गत्ता इसे लगेगा, एक नीचे से लगेगा, है ना, लगेगा या नहीं लगेगा। तो मतलब कि वक्र, कागज का वक्र, मतलब कि कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलो लिखो, लिखेंगे कलम दान का, कलमदान में या कलमदान में लगा गत्ता, गत्ता का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो बच्चा को। अब जरा सा देखो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो है ना, ये चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये आधार वृत्ताकार प्लेट जो है इसका क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होगा। अब देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, 2h प्लस क्या बचेगा, यहाँ r बचेगा, है ना। यहाँ 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या का मान कितना है, क्या है, 3 है। और इसके बाद देखो दो हाइट कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ चले आवे, 22/7 गुना 3। अब देखो इसका काम कर लेंगे तो ये 10.5 यानी 5 गुना 10, 10 गुना 20 कितना हो जाएगा, ये कैसे डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसको गुना करोगे 5 गुना 10 होगा, इसके बाद 10 गुना 20 है 21। अब 21 पर जीरो रहेगा, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है ना। तो आप 21 लिख लेंगे डायरेक्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3। समझ में आ रहा है, 7 और यहाँ 3, आई दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24। तो यहाँ हो जाएगा 22 गुना 3 गुना 24 अब बटे 7। एक कलमदान में इतना लग रहा है गत्ता, तो ऐसा ऐसा 35 प्रतिभागी है, यानी 35 आदमी इसमें भाग लिया है। तो लिखेंगे इसीलिए 35 कितना, एक लिखेंगे, चूंकि एक कलम दान का क्षेत्रफल तुम्हारा क्या आ गया, 22 गुना 3, 22 गुना 3 गुना 24/7। तो इसीलिए कितना, 35 गो का। तो देखो 35 गो का क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 22 गुना 3 गुना 24/7 गुना क्या हो जाएगा 35। 7 का 7, 7 बचे 35। अब जरा सा देखो 22 गुना 3 गुना 24 गुना 5, सारे को गुना कर लेंगे। 22 तिया 66, 22 तिया 66 और 66 गुना 5, 56 के 0 बाकी 3 और 56 3 33 और इसके बाद 24 से गुना कर देंगे, 0 हो जाएगा। 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 2 और 9 और 7। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ में आया होगा। इतना और इतना, यही हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर है। तो उम्मीद करते हैं, देखो जरा सा लिख देंगे। अतः 35 कलम दान में लगा कुल गत्ता का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कुल गत्ता का क्षेत्रफल क्या होगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से सवाल को हमने कर दिया। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज आज होता है फिनिश। अब अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट दिन मिलते हैं। दैट्स ऑल इट अ डे। आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं इस क्लास को समापन की ओर।